उससे थोड़ी ही दूरी पर आर्यन की माँ आशा खड़ी थी। आशा का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन अपनी पत्नी को ऐसे रस्सियों में बंधा देख आर्यन का पारा चढ़ गया। वो अपनी माँ पर भड़क उठा। माँ, ये क्या पागलपन है? आपको दिख रहा है ना कि शालिनी को गहरी चोट लगी है? उसके चेहरे से कितना खून बह रहा है। ये सब देखते हुए भी आपने उसे यूं जानवरों की तरह रस्सियों से बांध रखा है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया माँ? आर्यन अपनी माँ से सवाल पे सवाल किए जा रहा था, लेकिन उसकी माँ इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। देखिए, अब मैं सब समझ चुका हूँ। आप लोगों को शालिनी पसंद ही नहीं है, इसीलिए आपने उसके साथ ऐसी हरकत की। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैं अभी उसकी रस्सियां खोल देता हूँ। ये कहकर आर्यन शालिनी की तरफ बढ़ा। तभी आशा बोल पड़ी। रुक जाओ बेटा, ऐसी गलती मत करना। उन रस्सियों को शालिनी के शरीर से अलग मत करना, वरना अनर्थ हो जाए। माँ, आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। आप बाहर जाइए। मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी आर्यन ने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर आर्यन कमरे का दरवाजा बंद करके दबे पांव शालिनी की तरफ बढ़ा। शालिनी, मुझे पता है मेरे माता पिता तुम्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देता हूँ। ये कहकर आर्यन ने शालिनी की रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलते ही शालिनी की भयानक हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। शालिनी अचानक बेड से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा भयानक होने लगा। उसकी गर्दन लंबी होने लगी और उसकी पीठ से बड़े बड़े पंजों वाले दो भयानक हाथ निकलकर बाहर आ गए। अब शालिनी पूरी तरह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसने अपने चारों हाथों से आर्यन के हाथों और पैरों को पकड़ लिया। तुम शालिनी नहीं हो सकती। कौन हो तुम? देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। आर्यन चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी उस चुड़ैल ने एक शब्द कहा। सही कहा तूने, मैं शालिनी नहीं हूँ, मैं मीनाक्षी हूँ। मीनाक्षी। ये सुनते ही आर्यन की तो जैसे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आर्यन किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाहर की तरफ भागा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। वो अंदर मीनाक्षी है, जो चुड़ैल बन चुकी है। वो मुझे मारना चाहती है। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर रमाकांत और आशा हक्के बक्के रह गए। इतने में चुड़ैल बाहर आई। रमाकांत और आशा भी उसे देखकर कांप उठे। आर्यन अपने माता पिता के पीछे छुप गया। हट जाइए बाबूजी, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुको मीनाक्षी, देखो, हमें तुम्हारी मौत का बहुत अफसोस है, पर तुम आर्यन को क्यों मारना चाहती हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी मौत तो तुम्हारी ही गलती की वजह से हुई है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस रास्ते से मत जाना, लेकिन फिर भी तुम गई और भूत प्रेतों के चंगुल में फंसकर मारी गई। मुझे भूत ने ही मारा है, लेकिन वो भूत और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। इसने भूत का मुखौटा पहनकर मेरी हत्या की थी ताकि मुझसे पीछा छुड़ा सके और शालिनी से शादी कर सके। मैं छोड़ूंगी। ये सुनकर रमाकांत और आशा को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो दोनों चुड़ैल के रास्ते से हट गए। फिर चुड़ैल ने अपने चारों हाथों से आर्यन के हाथों और पैरों को खींचकर उसे अलग कर दिया। और शालिनी के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई।